बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एसएम मोहित इन्फो और मैं हूं अली। और आज का टॉपिक मैं पहले ही इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स में हमने देखना ये है कि लिंग्विस्टिक्स को लेवल्स के सतह पर जाके वो देखें तो उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक्स का जो लेवल हम देखते हैं तो वो साउंड्स हैं। साउंड्स में हम फोनेटिक्स को पढ़ेंगे और फोनोलॉजी के पढ़ेंगे। और जो दूसरा लेवल है वो फॉर्म और फॉर्मेशन है, जिसमें मॉर्फोलॉजी मींस वर्ड्स के नॉलेज को हम देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन को देखेंगे। और उसके साथ साथ जो फॉर्म एंड फॉर्मेशन जो सेकंड लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है उसमें सिंटैक्स है, और सिंटैक्स नॉलेज है फ्रेजेस का और क्लासेस का, उसके साथ साथ सेंटेंसेस का। अगर हम थर्ड लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स देखें तो उसको हम मीनिंग्स का नाम देते हैं। तो मीनिंग्स में सिमेंटिक्स हैं और प्रैग्मेटिक्स हैं। प्रैग्मेटिकली मीनिंग क्या होगा और सिमेंटिकली मीनिंग क्या होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है और इन्हें हम लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साउंड्स हैं। साउंड्स, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये साउंड्स को स्टडी करते हैं। अब इन्होंने साउंड्स को कैसे स्टडी करना है, इनकी अपनी अपनी जैनर है, ये अपनी अपनी लिमिट्स में रह के तो साउंड्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले फोनेटिक्स डिस्क्राइब करता है और क्लासिफाई करता है ह्यूमन साउंड्स को, और अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन है साउंड्स के हवाले से, कंपेयरिंग है और कंट्रास्टिंग साउंड्स है। ओवरऑल हम यूँ कह सकते हैं कि ये साउंड्स को कंट्रास्ट करता है, कि कंट्रास्टिंग पैदा करता है और डिस्क्राइब करता है, क्लासिफिकेशन देता है ह्यूमन साउंड्स की। तो इस लेवल में दूसरी ब्रांच जो साउंड्स को डिस्कस करती है वो फोनोलॉजी है। और फोनोलॉजी क्या है? हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। कि जो कॉन्टेक्स्ट की में रहते हुए प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स को डिस्क्राइब करती है लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच, तो उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। जैसे टॉप वर्सेस टॉप, नाइट रेट वर्सेस नाइट रेट। तो इनके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए जो प्रोनाउंसिएशन, जो साउंड, जो स्पीच साउंड क्रिएट होगी, तो उसको स्टडी करने के लिए फोनोलॉजी है। जो सेकंड फॉर्म ऑफ लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है वो फॉर्म और फॉर्मेशन का है, जिसमें हम फोनोलॉजी को डिस्कस करते हैं और सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। फोनोलॉजी है वर्ड फॉर्मेशन और सिंटैक्स है फ्रेजेस और क्लासेस के नॉलेज को, और उसके साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन वो भी सिंटैक्स में देखी जाती है। मॉर्फोलॉजी क्या है? डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज। कि लैंग्वेज में वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं एक वर्ड के, तो उसको हम, इस नॉलेज को या इस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हॉर्सेस, इसको हम प्लुरल फॉर्म में बनाएंगे तो हॉर्स के बाद एस का इजाफ़ा होगा या ई एस का इजाफ़ा होगा, ऐड करेंगे हम। जैसे हम पहले ही एक टॉपिक में, स्पेलिंग्स के टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, प्लुरल फॉर्म्स कैसे बनती हैं। जैसे वाकिंग, जो कि वाक और प्लस आईएनजी के उसमें एडिशन के साथ एक लफ्ज़ बना है। अब जो दूसरा लेवल है, दूसरे लेवल में जो दूसरी जैनर है लिंग्विस्टिक्स की,
लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच जो लेवल को एक करेक्टराइज करती है, वो है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड्स है। वर्ड से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सिंटैक्टिक फ्रेजेस, फ्रेजेस कैसे बनते हैं, जैसे कि नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे कि नाउन फ्रेजेस में एट, ऑल, मैन, द बस, वर्ब फ्रेज में रोम, अराउंड, हिट द बॉल, जैसे एडजेक्टिव में वेरी गुड, नाइस गर्ल, प्रीपोजिशन में इन द क्लास, एट द क्लब। तो नाजरीन, जो तीसरा लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है वो मीनिंग्स से मुतल्लिक है। अब वो मीनिंग्स कैसे होंगे, किस किस टाइप के मीनिंग्स होंगे, सिमेंटिकली हम मीनिंग को स्टडी करते हैं और प्रैग्मेटिकली हम मीनिंग्स देखते हैं। अगर हम सिमेंटिकली देखें तो सिमेंटिक्स कौन सा नॉलेज है, सिमेंटिक्स को हम यूँ कह सकते हैं कि सिमेंटिक्स एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, इन्फ्लुएंस नहीं होता पर्सनल डिज़ायर से, पर्सनल ओपिनियन से। किसी भी फैक्ट को रिप्रेजेंटेशन उसकी देते हुए, तो ये वाली जो ब्रांच लिंग्विस्टिक्स की है ये ऑब्जेक्टिव रहती है, यानी इसकी पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती हैं, पर्सनली ये इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी भी पर्सन के ओपिनियन से, उनकी फीलिंग से, उनके अपने व्यूज़ से, जब भी कोई एक फैक्ट पेश किया जाता है। तो इसी तरह से सिमेंटिक्स मज़ीद हम देखते हैं कि सिमेंटिक्स क्या है, डील्स विद सेंटेंस मीनिंग रादर देन स्पीकर्स मीनिंग, कि जो एक्चुअल मीनिंग है सेंटेंस के उसको स्टडी करता है सिमेंटिक्स, ना कि स्पीकर्स मीनिंग को स्टडी करने के लिए है। ये फर्दर ये है कि सिमेंटिक्स यूजिंग वर्ड वाइड, बिकॉज यू विल फाइंड हियर हाइफोनिम्स, homonyms, homophones, synonyms, antonyms, conceptual meaning, connotative meaning, social meaning, affective meaning, collocative meaning, thematic meaning। लेकिन क्या है कि दिस टाइम टर्म इज बीइंग यूज वर्ल्ड वाइड, दैट्स वाई द टॉपिक्स आर ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल। कि टॉपिक्स इसमें जो होते हैं सिमेंटिक्स में, उनकी जो मीनिंग क्रिएट किए जाते हैं, मीनिंग की क्रिएशन में सिमेंटिक्स ऑब्जेक्टिव रहती है, इम्पर्सनल रहती है, कोई फीलिंग्स पर्सनल नहीं होती हैं, किसी भी पर्सन की कोई अपनी राय उसमें शामिल नहीं होती। कई तरह के हम मीनिंग्स देखते हैं, जैसे मैंने बताया सोशल मीनिंग है, अफेक्टिव मीनिंग है, कोनोटेटिव मीनिंग है, लेकिन सिमेंटिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है और इम्पर्सनल है। और इसी वजह से वी कैन टेल दैट सिमेंटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मीनिंग that is used to understand human expression through language। human expression को लैंग्वेज से डिस्कस करने के लिए, लैंग्वेज के ज़रिए से हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिमेंटिक्स की स्टडी करते हैं। अब जो थर्ड लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें थर्ड लेवल में प्रैग्मेटिक्स है, जैसे कि पहले हम सिमेंटिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो सिमेंटिक्स के साथ मीनिंग्स का जो लेवल है लिंग्विस्टिक्स का, उसमें प्रैग्मेटिक्स भी शामिल है। अगर हम कंपैरिजन देखें सिमेंटिक्स का और प्रैग्मेटिक्स का, तो अगर हम देखें सिमेंटिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बर्क्स प्रैग्मेटिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग, टेस्ट और ओपिनियंस एंड इंडिविजुअल परसेप्शंस। नेगोशिएशन होती हैं इसके अंदर, नेगोशिएशंस ऑफ मीनिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर्स। नेगोशिएशन होती हैं, नेगोशिएशन मीन्स आल्सो नेगोशिएशंस, डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, नेगोशिएशंस बिटवीन यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स। और नेगोशिएशंस में टू द पॉइंट बात नहीं होती, उसमें दलाइल होते हैं, उसमें लॉजिक्स होते हैं और एक्सप्लेनेशंस पेश की जाती हैं। तो वो एक्सप्लेनेशंस अगर हम प्रैग्मेटिकली देखें तो वो एक्सप्लेनेशन समटाइम्स उसमें एग्जांपल्स होती हैं, एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं वो एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे भी हो सकती हैं, और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दलाइल की बुनियाद पर या इजी वर्ड्स में
और वर्ल्डली जो एग्जांपल्स हैं, जो रूटीन में एग्जांपल्स पाई जाती हैं, उनको पेश किया जाता है ताकि बात को समझाया जा सके, बात को समझा जा सके। इसी तरह से हम प्रैग्मेटिक्स को फर्दर मीनिंग में देखते हैं कि डील्स विद स्पीकर्स मीनिंग रादर देन सेंटेंस मीनिंग। जैसे हम सिमेंटिक्स में देखा कि वहाँ पर स्पीकर्स मीनिंग नहीं होते हैं बल्कि सेंटेंस मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रैग्मेटिक्स में प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्पीकर्स मीनिंग क्रिएट करती है, ना कि सेंटेंस मीनिंग पेश करती। एक छोटा सा मज़ीद कंपैरिजन है सिमेंटिक्स का और प्रैग्मेटिक्स का। Semantics and pragmatics. Pragmatics is a study of behind the meaning of words, phrases and full sentences. यानी ये बियॉन्ड निकल जाता है। प्रैग्मेटिक्स जो है बात को समझाने के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि निगोसिएशंस हो सकती हैं, इसमें एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, इसमें डिस्कशन हो सकता है, लेकिन उसके बर्क्स जो है सिमेंटिक्स डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स रादर देन दैट कैन बी फाउंड इन डिक्शनरीज, कि जो डिक्शनरीज में वर्ड्स मीनिंग्स पाए जाते हैं उससे बरक्स नहीं होता है, या डिक्शनरीज में जो मीनिंग होते हैं वही मीनिंग्स एक्चुअल मीनिंग के तौर पर सिमेंटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इसी तरह से प्रैग्मेटिक्स इज मोर कंसर्न्ड विद इंटेंडेड स्पीकर्स मीनिंग एज इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू।